सुनते थे कि यूपी, बिहार, एमपी में खनन माफिया होते हैं। अब हमारी जम्मू कश्मीर में खनन माफिया ने पैर पसार दिए हैं। अनघोषित इमरजेंसी इसी को कहते हैं। देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अंजित जी, आप कह रहे हो लोकतंत्र है, देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा है और लूट माफिया के साथ खड़ा है, एक पक्ष वो है जो उनके खिलाफ खड़ा है। हिंदुस्तान में बड़े ठेकेदार हैं, ये सबके खिलाफ है, एक इन्हीं के खिलाफ नहीं है। तो अदली बदली करना इन लोगों का काम है। लस्सी गोलना, आप ये फंसेंगे तो लस्सी तो गोलने हैं। कांग्रेस छोड़कर इधर आगे, इधर से आप डंडा लगा तो आप में चले जाएंगे, आपसे डंडा लगा कहीं और चले जाएंगे। इनका ये काम है। जो नुमाइंदा कुर्सी पे बैठ जाता है, जब उसकी कसम परेड हो जाती है, उस एरिया के हवा पानी और पूरे प्राकृतिक के जितने साधन हैं उन सब के लिए वो जवाबदेह है। जिन कैटेगरीज को मैं फ्री मांग रहा हूँ उसके लिए तो हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, वो जाएंगे। राजा ही आ गया लड़ाई में। तो जब राजा लड़ता है तो जो सैनिक होते हैं वो दो कदम आगे आगे लड़ते हैं। उसी के खिलाफ जो कल टीम गई थी, परसों टीम गई थी, उसी के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है कि वो टीम बिल्कुल गलत गई। उन्होंने जाकर कोई निशानदेही नहीं दी, सिर्फ मुर्गे खाए गए। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इमीडिएटली उनकी इंक्वायरी करें और माइनिंग के रेत बजरी के रेट रियासी जिले में कम करें। नहीं तो हम अब ये पंच सरपंच ये मूड बना रहे हैं कि हमारा लास्ट ऑप्शन एलजी साहब हैं, तो एलजी साहब के पास जाने का हमारा एक निर्णय है कि हम एलजी साहब के पास जाएंगे। ये पहाड़, जमीन, रोड, पर्यावरण, सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण। आज ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है, ये जगह जगह खोद रहे हैं। खोदने का हम विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप छोटी जेसीबी लगाएं, और हम कहते हैं कि अगर 3 फुट रखा है तो 3 फुट से ज़्यादा नीचे आप ना जाएं। रेवेन्यू देखे ना, एरिया किसका, जमीन है। मार्केशन की मांग कर रहे थे आप, वो नहीं की जा रही, ये कह रहे हैं। नहीं हो रही। टीम तो गई थी वहाँ पे, नहीं कहते टीम बारिश में कहाँ गई, वो उधर पार बैठे मुर्गे 4 खाए, उधर से ही बनाए अपने घर के बुलाए कि। और अब आप पार्टी इकट्ठी हो गई, एक बीजेपी इकट्ठी हो गई, वो आप पार्टी और बीजेपी के 2 बंदे, वो भी अपनी पार्टी, हाँ अपनी पार्टी और बीजेपी दोनों बाहर बैठे। लेकिन अपनी पार्टी के यहाँ पर भी कार्यकर्ता दिखते हैं। लेकिन वो हो सकता है वो उधर उधर अदली बदली करना इन लोगों का काम है। लस्सी गोलना, आप ये फंसेंगे तो लस्सी तो गोलने हैं। कांग्रेस छोड़कर इधर आगे, इधर से आप डंडा लगा तो आप में चले जाएंगे, आपसे डंडा लगा कहीं और चले जाएंगे। इनका ये काम है, भाई बैठकर वहाँ ही पाया रेजुलेशन। अब आपके द्वारा चौथा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 अरनास में किया गया, 1 मिनी सचिवालय के बाहर किया गया, अब आप अंदर भी आ चुके हैं, तो मामले हल क्यों नहीं हो रहे? क्या आपके जो मुद्दे हैं वाजिब नहीं हैं इसलिए नहीं हो पा रहे, या फिर प्रशासन करना ही नहीं चाह रहा, उनकी नीयत पे आपको? ये गरीब लोगों के मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे तो है नहीं। मेरे को तो जरूरत नहीं, आवाम को सरपंचों की बात है। हम ये कहते हैं कि रेट कम होने चाहिए, गरीब आवाम को काम मिलना चाहिए। ये कहते हैं बड़ी मशीनें नहीं लगी हैं। अरे अंधे हो, आपके माध्यम से भी तो देखा होगा, वो आए हुए हैं फोटो। ये कहाँ की वो बात कर रहे हो आप? है ना फोटो आपके पास कि बड़ी मशीनें लगी हैं, पानी में लगी हैं, सब कुछ हो रहा है। अब क्या करें, ये सब झूठ बोलते हैं। सब आते हैं, इधर से टीमें जाती हैं, उधर बैठती हैं, खाया पिया। कटरा में भी कुछ ब्लॉक्स हैं, वो कब तक खुलेंगे? क्या आपने वो जानकारी लेने की? जल्दी खुलने कटरा में, जहाँ भी हैं हिंदुस्तान में, कटरा में नहीं, हम इधर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जहाँ भी हैं वहाँ खुलने चाहिए ब्लॉक, और रेट कम होने चाहिए। इतना रेट नहीं होना चाहिए, जुल्म हो रहा है गरीबों पर। हम ये क्योंकि 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि टेंडर पहले पड़ा और रेट बाद में रिव्यू किए गए। तो ये समझ नहीं लगती है कि ये 70 साल में ये पहला ऐसा काम है कि रेट बाद में और टेंडर पहले हो गया। अब इसको क्या कहें? सुनते थे कि यूपी, बिहार, एमपी में खनन माफिया होते हैं। अब हमारी जम्मू कश्मीर में खनन माफिया ने पैर पसार दिए हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के पसारे हैं। ऊपर से बाई लूटने के लिए नीचे अपने लोगों को, आगे लोगों को भी झूठ फैला रहे हो। वो 1,60,000 रुपया जो दे रहे हो, वो भी जो लोगों का टैक्स का पैसा, उसको भी बर्बादी कर रही है ये केंद्र सरकार। लोकतंत्र में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आप तो उम्मीद ही छोड़। लोकतंत्र में उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, बस लोकतंत्र हो तो उम्मीद नहीं छोड़े ना। कहते हैं कि मैं फिर आपको पीछे ले जाऊंगा, कहते हैं 1970 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और घोषणा करके लगाई। ये लोग बिना घोषणा के इमरजेंसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी की सुनाई नहीं होती है वो इमरजेंसी होती है। काले इतिहास में ये लोग देखते हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। देश की जनता अगर उसको काले इतिहास में देखती, 2.5 साल में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनती। वो इमरजेंसी का समर्थन तो नहीं करना चाहिए, ये मानते हैं आप? मैं बिना घोषित इमरजेंसी आज की डेट में है, लेकिन वो भी गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अरनास में लड़के ने ट्वीट किया, कितना हरास किया उस लड़के को। उसने कोई गलत काम किया था?
उस लड़के ने सच्चाई सामने लाई। उन्होंने ये लिखा था कि रात के समय माइनिंग हो रही है और बड़ी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और एक वीडियो भी मशीन का प्रूफ के तौर पर डाला हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसने सच्चाई डाली। सच्चाई डालने के बाद अगर उसके घर में पुलिस जाती है तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं? अनघोषित इमरजेंसी इसी को कहते हैं। देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अंजित जी, आप कह रहे हो लोकतंत्र है, देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। बोल पा रहे हैं अभी मीडिया में, आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। लोकतंत्र में ऐसा होता है? देखिए, मैं वो इसीलिए तो मैं जनता को कह रहा हूं कि जितनी देर डरोगे इतनी देर ये सरकार आपको और दबाएगी। जब तक आप खुले हो मन से बाहर नहीं आओगे तो ये जो चीज़ें आप झेल रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ग्रासरी की सामान हो, आप झेलते रहोगे जब तक आप खुलकर सड़कों पर नहीं आओगे। इससे सरकार नहीं सुनेगी, नहीं तो ये सरकार आपकी चमड़ी उधेड़ के छोड़ेगी। ये आपको बख्शने वाली नहीं है। खुल के बाहर आ जाओ। जो नुमाइंदा कुर्सी पे बैठ जाता है, जब उसकी कसम परेड हो जाती है, उस एरिया के हवा पानी और पूरे प्राकृतिक के जितने साधन हैं उन सब के लिए वो जवाबदेह है, उन सब के लिए वो रखवाला है। अब उसमें किसी जगह उसको लगेगा कि मेरी जनता के साथ, मेरी प्रकृति के साथ कहीं छेड़छाड़ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आमंत्रण की कोई ज़रूरत होती है। खास व्यक्ति को इशारा तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद सरपंच रहा हूँ, मैं खुद पंच रहा हूँ। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब कुर्सी पे बंदा बैठ जाता है, जब उसकी कसम परेड होती है, तो कसम परेड में बोला क्या जाता है? जो चीज़ें कसम परेड में बोली जाती हैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर हम कहें कि कोई पब्लिक इशू बन जाता है और वो जेन्युइन इशू है और लोग उसमें अगर नुकसान में हैं और उसका हल निकालना ज़रूरी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई वहाँ पे कार्ड भेजे और मैं फिर वहाँ पे शामिल हूँ। मुझे तो ये मौका ही नहीं देना चाहिए पब्लिक को कि पब्लिक की आवाज़ बाहर आए, और किसी कारणवश अगर आवाज़ बाहर आ भी गई तो उस आवाज़ के ऊपर इमीडिएट एक्शन लेके उसको हल कर लेना चाहिए। लोग सड़कों पर उतरे ना। अगर दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा है और लूट माफिया के साथ खड़ा है, एक पक्ष वो है जो उनके खिलाफ खड़ा है। इनकी आपस में अगर कोई फूट है तो वो उनका आपसी मसला होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग पब्लिक की बात कर रहे हैं उनको हम इसमें जस्टिफाई, उनका जो तरीका है वो जस्टिफाइड है, और हम चाहेंगे जो पब्लिक के हक में जो लोग बात करने वाले हैं उनका एक अच्छा कदम होगा। ये कहूँगा कि सरकार अगर जरा भी इसको शर्म है, जल्दी से जल्दी रिव्यू करे रेट्स एट पार विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक उदयपुर एंड सांबा एंड जम्मू ऑल्सो। ये उस लेवल पर ले आएँ और लोगों को राहत मिले। जमहूरियत के अंदर एक रास्ता होता है प्रोटेस्ट करना, और फिर प्रोटेस्ट के बाद एक्सट्रीम एंड पे जाना। अभी एक्सट्रीम एंड पे ये बात नहीं पहुंची है। मैं ये समझता हूँ डीसी साहब तो फिक्सिंग रेट्स के अध्यक्ष हैं, ज़िला के अंदर वही फिक्स करते हैं, तो डीसी साहब को जुर्तमंदी से रेट फिक्स कर देने चाहिए। और जिन कैटेगरीज को मैं फ्री मांग रहा हूँ उसके लिए तो हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, वो जाएंगे। जिस लड़ाई में जो राजा अगर उतर जाए ना तो वहाँ पे डीजल मिलता है, तो हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट में आए और उन्होंने पूरी सपोर्ट की। अब 100% यहाँ पे ये एक कुछ ना कुछ इसका निचोड़ 100% निकलेगा। जो माननीय कावला सिंह जी ने जो इतनी मेहनत की, आज हमारा ये 5वां प्रोटेस्ट है। ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सभी आम लोगों का प्रोटेस्ट है। आज आप देखिए एक ही मंच पे डीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी वाइस चेयरमैन है, हमारे अपने जीवन लाल जी हैं, हमारे राजकुमार सरपंच जी हैं, तारिक भट्ट जी हैं, हमारे मुंशी राम सलाली हैं। हर एक पार्टी का नुमाइंदा आया है कि कहीं ना कहीं इनको अब फिक्र है अपनी आम जनता की, और ये लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि यूनिटी मेक डाइवर्सिटी, तो आप देखिए अब यूनिट होकर लड़ रहे हैं। हमारा राजा लड़ाई में बल मिला है अब आपके प्रदर्शन को या फिर एजिटेशन को, जो भी आपके द्वारा आंदोलन ये लगातार किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारी जो एनर्जी कहीं 70% मार्जिन थी, आज 100% से ऊपर चली गई है, क्योंकि राजा ही आ गया लड़ाई में। तो जब राजा लड़ता है तो जो सैनिक होते हैं वो 2 कदम आगे लड़ते हैं। तो अब हम डट के लड़ेंगे। प्रशासन को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि ये गरीब आदमी की लड़ाई है।